अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 41। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे 10 ऐसे स्किल के बारे में। अगर आप इनको सीखते हैं और यूएई दुबई में आते हैं या किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में आते हैं तो आपके जो कामयाब होने के, आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपनी पोजीशन को ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी सैलरी को ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आप यूएई में, आपको पता है कि लेबर की जॉब ही करनी पड़ेगी और फिर बहुत ही ख्वारी है। और यूएई और गल्फ कंट्रीज़ की गर्मी बहुत मशहूर है, तो लेबर जॉब से बचने के लिए आपके पास ये स्किल होने ज़रूरी हैं। और याद रखिएगा कि जो स्किल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये पाकिस्तान, इंडिया, एशिया कंट्रीज़ में बहुत ईजीली और चीप यानी कि बहुत सस्ते में आप सीख सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। और वहाँ ये स्किल आप यूएई में सीखेंगे तो आपको तो पहले चांस नहीं मिलेगा, दूसरा आपका टाइम वहाँ पर लग जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप प्रिपेयर होकर आएँ यूएई में या गल्फ कंट्रीज़ में। तो जब आप ये स्किल सीखेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ग्रोथ करने के। तो इसमें नंबर 1 जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो है इंग्लिश स्किल। याद रखिएगा कि दुबई में मुख्तलिफ किस्म के कंट्रीज़ के लोग रहते हैं और यहाँ पर जो नेशनल लैंग्वेज बोली जाती है या तो अरबी है या तो फिर इंग्लिश है, और ज़्यादातर इंग्लिश ही बोली जाती है। सारे लोग ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, यानी कि लोगों के साथ आपको इंग्लिश आपको बोलना आता है, रिटन कर सकते हैं, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा कि यूएई में एक वॉचमैन, एक चौकीदार को भी इंग्लिश आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो किसी बिल्डिंग में वॉचमैन लगता है तो वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के फैमिलीज़ रहते हैं जिसके साथ आप अगर टॉक नहीं कर सकते तो आपके चांसेस यानी कि आपको साइड पर रख दिया जाएगा। तो इंग्लिश सीखें, आप रीडिंग करें, आप कोर्सेज़ करें। यहाँ पर पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत चीप कोर्सेज़ होती हैं आप जिसको हम हल्का ले लेते हैं। याद रखिएगा अगर आप 4 महीने किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सेंटर में गुजार लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और ये आपको बहुत चीपली, आप 4 महीने का पेमेंट करें और बहुत थोड़ा बहुत इंग्लिश यहाँ पर सीख कर आ जाएं तो आप यूएई में, दुबई में बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी रेगुलर टॉकिंग होगी तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश रीडिंग करें, प्लस कोर्सेज करें और इसके साथ इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज देखें ताकि आपकी ट्रेनिंग हो। नंबर 2 स्किल जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो है कंप्यूटर स्किल। याद रखिएगा कि मैं आपको कोई हाई कंप्यूटर स्किल सीखने की कोई बात नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख लें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो बहुत ही अहम है वो आप सीख लें, जो पाकिस्तान, इंडिया में बहुत चीपली आपको कंप्यूटर स्किल क्लासेस मिल जाती हैं यहाँ पर। तो अगर आपको कंप्यूटर स्किल आती हैं, जो आप दुबई जाएंगे तो आप इसी में इंप्रूव भी होंगे, आगे भी बढ़ेंगे। आपको डाटा एंट्री का काम मिल सकता है, आपको रिसेप्शन में काम मिल सकता है, आपको किसी भी जगह पर होटल में काम मिल सकता है अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट, आप कैम बॉस बन सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको अगर आता है तो कंप्यूटर के जो स्किल हैं थोड़े बहुत ज़्यादा सीख कर आएँ तो ये दूसरे नंबर बहुत अहमियत रखता है। जैसे जैसे आप ये आपके पास स्किल होंगे तो वहाँ पर जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप प्रिपेयर होकर जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। नंबर 3 स्किल जो है वो है ड्राइविंग स्किल। ड्राइविंग बहुत अहम हैसियत रखता है यूएई, गल्फ कंट्रीज़ में बहुत अहम हैसियत रखता है, क्योंकि अगर आपके पास ड्राइविंग स्किल है तो आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी होती है। हाँ, वहाँ का लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बारे में मैंने वीडियोज़ बनाई है, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चाहे आपके पास गाड़ी का लाइसेंस हो, चाहे आपके पास बाइक का लाइसेंस हो, चाहे आपके पास ट्रक का लाइसेंस हो, आप अगर पाकिस्तान में, इंडिया में चलाते हैं, आपको यहाँ पर से एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर आपको यानी कि लाइसेंस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके वहाँ पर लाइसेंस ले लेते हैं तो फिर आप एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है। वहाँ पर ड्राइविंग का लाइसेंस एक सर्टिफिकेट की हैसियत रखता है, बहुत ही अहमियत है। तो और याद रखिएगा कि बाइक वाले भी तकरीबन 5,000 कमा लेते हैं, सिर्फ बाइक वाले। इस तरह छोटी गाड़ी, इस तरह बड़ी गाड़ी वाले की भी ट्रिप के हिसाब से होते हैं। तो अगर आपके पास ड्राइविंग की यानी कि यहाँ से महारत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि इतने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप यूएई में जाते हैं तो फिर आपको आप सिफर से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो कोशिश करें कि यहाँ पर ड्राइविंग करें और यहाँ से लाइसेंस हासिल करने की कोशिश करें। नंबर 4 स्किल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है एसी टेक्नीशियन, एचवीएसी टेक्नीशियन। एसीओ के बारे में आपको पता है कि यूएई, गल्फ कंट्रीज़ में एसीज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, गर्मी बहुत होती है तो यहाँ पर खराबी भी एसीज में बहुत आती है। तो अगर आपको एसी का काम आता है, एसी रिलेटेड आपको कोई जॉब आती है, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आपको ईजीली जॉब मिल सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास, किसी भी कंपनी में आपको काम मिल जाता है। गल्फ कंट्रीज़ में इसकी बहुत डिमांड है, वहाँ पर साल साल गर्मी रहती है, एसीज
यूज़ होते रहते हैं, उसमें ख़राबी होती है, उसकी सफाई करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास इसका नॉलेज है तो आपको आगे बढ़ने के चांसेस मिल सकते हैं, आपको जॉब इजीली मिल सकती है अगर आपके पास ये हुनर है। नंबर 5, मैकेनिकल स्किल। याद रखिएगा कि अगर आपके पास मैकेनिकल स्किल है, खासकर बड़ी गाड़ियों का या हेवी मशीनरी का, जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, जो एक्सकावेटर्स होती हैं, रिग मशीन्स होती हैं, अगर आपके पास ये स्किल है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। खुसूसन इस स्किल में अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल स्किल है, यानी कि इलेक्ट्रिशियंस भी हैं और इसके साथ गाड़ियों के इलेक्ट्रिक का काम भी करते हैं और मैकेनिकल का भी जॉब आपको आता है, तो आपके चांसेस बहुत, आपको हाथों हाथ लिया जाएगा। और ऐसे लोगों की, ऐसे मैंने देखे हैं इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिकल होते हैं, इनको ये रिजाइन दे देते हैं, फिर कंपनीज इसको बुलाती हैं। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की तरफ खासा तवज्जो दी जाएगा, क्योंकि इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है और इसकी मांग डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 6, वेल्डिंग स्किल। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यूएई और गल्फ कंट्रीज़ में जो गैस पाइपलाइन है, पेट्रोल पाइपलाइन से ये बेचाए जाते हैं, जिसके लिए अच्छे खासे वेल्डर्स की ज़रूरत होती है इन पाइप्स को वेल्ड करने के लिए। और बाद में इन पाइप्स का स्क्रीनिंग किया जाता है, एक्सरे किया जाता है कि उसमें कोई नक्स ना हो। तो अगर आपको इस किस्म की एक फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है, सॉरी ऐसे कंपनी में जॉब मिल जाती है, तो आपकी अच्छी खासी सैलरी लग सकती है। तो पाकिस्तान इंडिया में रहकर आप किसी उस्ताद के साथ 1 या 2.5 साल गुजार कर इजीली जॉब सीख सकते हैं। तो आप एक प्रिपेयर, एक स्किलफुल वर्कर जाएंगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। नंबर 6, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन स्किल। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपको जॉब इजीली मिल सकती है। और इसमें अगर आप थोड़ा बहुत सीख कर आते हैं पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल का काम, तो आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में लग सकते हैं, जहां पर आपसे इतना ज़्यादा पूछताछ भी नहीं होगी। थोड़ा बहुत आपसे टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल हो गया, और दूसरा इसमें इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं, खासे जो हुनरमंद होते हैं, बास फैक्ट्रियों में उनकी सैलरीज 4,000 5,000 तक देखी है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिशियन का स्किल है तो आप कभी भी डाउन नहीं जाएंगे। नंबर 8, कुकिंग स्किल। अगर आपके पास कुकिंग की स्किल हैं तो आपको अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स में जॉब मिल जाते हैं। याद रखिएगा कि पाकिस्तान में, इंडिया में ऐसे कोर्स कराए जाते हैं जिसको आपको शेफ़ बनने के चांसेस होते हैं, आप शेफ़ बन जाते हैं। थोड़ा बहुत कोर्स यहाँ से कर लें, वहाँ से यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पर सीख लें, तो आपके वहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको कैफेटेरिया में जॉब मिल सकता है, आपको रेस्टोरेंट में जॉब मिल सकता है, आपको होटल में जॉब मिल सकता है। तो बहुत से ऐसे चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर आपको कुकिंग स्किल आती हो। नंबर 9 जो स्किल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही अहमियत के हामिल है, वो है तमीज़ स्किल, यानी कि एटीट्यूड स्किल। आपके पास तमीज़ होनी चाहिए, यानी कि ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल नहीं है, ये एक हाई सिविलाइज्ड यानी कि कंट्री है। यहाँ पर माहौल एकदम चेंज हो जाता है। जैसे आप पाकिस्तान से यूएई में आते हैं तो माहौल एकदम, आपको सफाई सुथराई का बहुत ख्याल मिलेगा। आपने कचरा वगैरह इधर उधर नहीं फेंकना है, थूकना नहीं है। बाज़ हमारे भाई लोग यहाँ पाकिस्तान, इंडिया में पाँच बहुत ज़्यादा करते हैं और जगह जगह थूकते हैं, जिस पर आपको बहुत बड़ा फाइन मिल सकता है। टिश्यू वगैरह फेंक दिया, कागज फेंक दिया, पेप्सी का ढक्कन फेंकने पर भी आपको फाइन हो सकता है। तो इसका ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि आप सूट बूट, आपकी सफाई सुथराई का बहुत ख्याल हो। याद रखिएगा कि अगर आपके सफाई सुथराई का ख्याल नहीं है तो बहुत से लोग इससे टर्मिनेट भी हो चुके हैं। नंबर 10 स्किल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है फ्लेक्सिबल स्किल, यानी कि आपको फ्लेक्सिबल रहना है। आप एक काम पर डिपेंड ना करें। आपको ड्राइवर की जॉब मिल गई है तो आपने ड्राइविंग, बस में ड्राइविंग करनी चाहता हूँ, आप फ्लेक्सिबल रहें। आप कंपनी में एचआर से बात करें कि सर मुझे ड्राइविंग के साथ, अगर ड्राइवर का लेवल कम है यानी काम बहुत कम है, तो आप दूसरे स्किल सीखने की तरफ जाएं। आप कंपनी में एचआर को ऑफर करें कि सर मैं फ्री में काम करने के लिए तैयार हूं, अगर मेरा काम यानी कि शिफ्ट हो जाती है तो मैं यहाँ पर काम करने के लिए हाजिर हूँ, आप मुझे कोई जॉब दे सकते हैं। याद रखिएगा कि आपका एचआर जो है, आपका मैनेजर जो है, वो इससे खुश भी हो जाएगा और आपको ज़रूर किसी काम में लगवा देगा। तो आप जब टाइम आएगा तो आपको वहाँ पर ड्राइविंग की जॉब से हटाकर आपको उस जॉब दिलवा दी जाएगी और आपकी प्रमोशन हो जाएगी और आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, आप इससे मुस्तफ़ीद हो गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं 41 पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर अपने आरा के बारे में बताएं, हमें कॉमेंट्स में बता दें कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगता है और किस बारे में हम वीडियो बनाएं, ताकि आपके लिए मैं इस तरह का वीडियो ले आ सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।